तो सबसे पहले जो चीज हमने पढ़नी है, जो समझनी है, वो है राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 स्टेप्स लिखे हैं राउंड ऑफ करने के। ठीक है, इन स्टेप्स को जरा बाद में पढ़ते हैं, बाद में ज्यादा अच्छे समझ आएंगे। देखो मेरे पास एक नंबर है 5812। ठीक है, 5812, 5812। सही है। इसके अंदर जो लास्ट डिजिट है ना, इस पोजीशन को हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, इसके बाद वाली पोजीशन टेंस कहलाती है, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स। क्यों? क्योंकि देखो ये है 5000, तो इसलिए ये पोजीशन थाउजेंड्स की पोजीशन कहलाती है। ये है 800, तो ये हंड्रेड्स की पोजीशन। इसी तरीके से 5812। ठीक है, तो 12 में ये टेंस की पोजीशन है और ये यूनिट की पोजीशन। ठीक है, अब जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो बेसिकली 3 तरीके के सिनेरियोज हैं जो मैं पढ़ाऊंगा राउंडिंग ऑफ के अंदर। सही है। एक है हमारे पास नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करना, नियरेस्ट हंड्रेड्स के ऊपर राउंड ऑफ करना और नियरेस्ट थाउजेंड्स के ऊपर राउंड ऑफ करना। सही है। अब जरा स्टेप्स देखते हैं। देखो पहला स्टेप ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है राउंडिंग डिजिट को। ठीक है, तो हमारी पहली एग्जांपल है कि हमें 5812 को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई करना है राउंडिंग डिजिट। ठीक है, तो जो राउंडिंग डिजिट है वो हमें क्या बताया हुआ है, नियरेस्ट टेंस। ठीक है, तो ये मेरा जो डिजिट है ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा राउंडिंग डिजिट है। तो इसको सही करना। दूसरा स्टेप मेरा ये है आइडेंटिफाई करने के बाद कि लुक एट द इमीडिएट राइट ऑफ द राउंडिंग डिजिट। ठीक है, इमीडिएट राइट क्या होगा, 1 के इमीडिएट राइट के ऊपर क्या है, हमारे पास 2 है। ठीक है, इसको हमें देखना है और फिर हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, केस ए ये है कि वो जो डिजिट होगा इमीडिएट राइट के ऊपर वो या तो 5 होगा या 5 से बड़ा होगा। अगर तो ये केस है तो हम राउंडिंग डिजिट के अंदर जो है वो 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, और केस बी हमारा ये है कि जो इमीडिएट राइट डिजिट है राउंडिंग डिजिट के वो 4 या 4 से कम होगा, तो हम उसमें उसको एज इट इज ही रहने देंगे राउंडिंग डिजिट को। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या सिनेरियो है, सबसे पहले हमने राउंडिंग डिजिट जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया 1। इसके इमीडिएटली राइट के ऊपर क्या है, 2, यानी कि हमारा केस बी बन रहा है कि वो 4 से कम है, तो हम इसको राउंडिंग डिजिट को एज इट इज ही रहने देंगे। और तीसरा स्टेप हमारा क्या है, इन ईदर केस, यानी कि चाहे केस ए बने या चाहे केस बी बने, जो राउंडिंग डिजिट के राइट वाले आपके पास डिजिट्स हैं वो सब के सब हम क्या कर देंगे, 0 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर जो राउंडिंग डिजिट है इसके राइट साइड के ऊपर सिर्फ एक ही डिजिट है 2, तो इसको हम क्या कर देंगे, 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये नियरेस्ट टेंस के ऊपर राउंड ऑफ होके 5810 बन जाए। सही है, ये नियरेस्ट टेंस के ऊपर राउंडिंग ऑफ जो है समझ आ गई। सही है, जल्दी जल्दी लिख दो चैट पे यार। अब नियरेस्ट हंड्रेड्स देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें जब नियरेस्ट हंड्रेड्स के ऊपर राउंडिंग ऑफ का बोला जा रहा है तो सबसे पहले हम अपना जो राउंडिंग डिजिट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो हंड्रेड्स वाली पोजीशन के ऊपर हमारे पास है 8। सही है, उसके बाद स्टेप 2 क्या है कि हम उसके इमीडिएट राइट वाले डिजिट को देखेंगे। इमीडिएट राइट वाला डिजिट क्या है, 1। ठीक है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे इमीडिएट राइट पे कौन सा डिजिट है, 1। ठीक है, अब 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, या तो वो 5 से बड़ा होगा या 5 होगा, या फिर 4 या 4 से छोटा होगा। तो अब 1 जो है वो 4 से छोटा है, तो हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे। और जो थर्ड स्टेप क्या है कि हम राउंडिंग डिजिट के राइट वाले सारे नंबर्स को कन्वर्ट कर देंगे इनटू 0। तो ये बन जाएगा 5 8 और राइट वाले दोनों डिजिट्स 0। ठीक है, नियरेस्ट हंड्रेड्स के ऊपर राउंडिंग ऑफ भी समझ आ गई। सही है, अब थाउजेंड्स की तरफ बढ़ते हैं। नियरेस्ट थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले तो अपना जो डिजिट है राउंडिंग ऑफ वाला वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, वो है 5 थाउजेंड्स की पोजीशन के ऊपर। इमीडिएट राइट के ऊपर देखेंगे 8 है। ठीक है, अब 2 केसेस हैं, तो ये हमारा केस नंबर ए बन रहा है कि 5 से बड़ा है 8, तो हम अपने राउंडिंग डिजिट के अंदर क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो राउंडिंग डिजिट के अंदर 1 ऐड कर दिया तो ये बन गया 6,
और उसके बाद राइट के ऊपर जितने भी डिजिट्स हैं वो सब के सब जीरोस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया नियरेस्ट थाउजेंड्स के ऊपर राउंड ऑफ। सही है। तो ये तो बात थी हमारे पास होल नंबर्स की। अब जरा बात करते हैं कि डेसिमल्स को हम किस तरह राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे डेसिमल प्लेसेस की। डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस। ठीक है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे तो दैट विल बी द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है 3.145। तो अगर मैं बोलूं कि इस डेसिमल नंबर के अंदर डेसिमल प्लेसेस कितनी है, तो तो मैं कहूंगा कि तो मैं काउंट करूंगा डेसिमल के बाद 1, 2 और 3। तो इस डेसिमल नंबर के अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस है। अब बात करते हैं कि डेसिमल्स को किस तरह राउंड ऑफ करते हैं। देखो मेरे पास ये एक बहुत बड़ा सा डेसिमल नंबर है, लंबा सा। इसको मुझे राउंड ऑफ करना है टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, यानी कि मुझे इसको इस तरह राउंड ऑफ करना है कि मेरे पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर रह जाए, ये 1 2 3 4 5 नंबर्स ना हो। ठीक है, तो इसमें स्टेप ये होगा कि जिस डेसिमल प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है ना, उस डेसिमल प्लेस के ऊपर हम जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो हम जाएंगे अपनी फर्स्ट डेसिमल प्लेस के ऊपर, जो कि ये। ठीक है, डेसिमल के बाद पहला नंबर। अब इसके ऊपर हम अपने वही रूल्स अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये हमारा राउंडिंग डिजिट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के ऊपर हम अपने ये वाले रूल्स अप्लाई करेंगे। तो इसके इमीडिएट राइट के ऊपर देखेंगे तो मेरे पास 4 है। मैं इसको थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। ठीक है, इमीडिएट राइट के ऊपर देखेंगे हमारे पास क्या है, 4। ठीक है, जब 4 है तो हमारा राउंडिंग डिजिट एज इट इज रहेगा, यानी कि 1 ही रहेगा, 3.1। और इसके बाद वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो सब के सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं ये 0 लगाऊं या ना लगाऊं, ये 3.1 ही रहेगा। तो इसको मैं 3.1 ही लिख देता हूं, क्योंकि 3.1 के आगे मैं जितने भी 0 लगा दूं उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती। सही है। तो ये हो गई 1 डेसिमल प्लेस के ऊपर राउंडिंग ऑफ। ये समझ आ गई। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास राउंडिंग हो रही है 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर। ठीक है, हमारे पास डेसिमल के बाद जो है 3 डिजिट्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल नंबर जो है इसके अंदर अभी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और हमें इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर। तो वही काम करेंगे कि अपनी जो सेकंड वाली डेसिमल प्लेस है उस पर जाएंगे, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस पे करना है। तो अब सेकंड डेसिमल प्लेस के ऊपर जाएंगे, इमीडिएट राइट की तरफ देखेंगे। सही है, क्या है, 6 है। तो अब ये 5 से बड़ा है, तो क्या होगा कि राउंडिंग डिजिट के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7.8। अब 9 में जब 1 ऐड करते हैं ना तो बेसिकली आता है 10। सही है, लेकिन मैं इसको इस तरह नहीं लिखूंगा। ठीक है, 7.8 10 कुछ नहीं होता, ये 7.81 बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि इस 1 को एक और स्टेप पीछे लाना पड़ेगा। ठीक है, एक और स्टेप पीछे लाना पड़ेगा और इसको मुझे ले जाना पड़ेगा 8 के ऊपर। जब 8 में 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7.9 और राइट वाले सारे डिजिट्स क्या बन जाएंगे, 0। अब क्योंकि मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस लिखनी है तो मैं लिखूंगा 7.90। ठीक है, यहां पर 3.1 इसलिए लिखा कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट लिखना था, 1 डेसिमल प्लेस पर राउंड ऑफ करना था। यहां पर 90 इसलिए लिखा कि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए थी, यानी कि 2 डिजिट्स लिखने थे डेसिमल के बाद। सही है, ये समझ आ गया। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स में बेसिकली सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो चीज जो मैटर करती है। और फिगर्स आपके पास होते हैं, आपके सारे जो नंबर्स हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये बना कि वो नंबर्स या वो डिजिट्स जो मैटर करते हैं, जो इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, जिनकी कोई वैल्यू। ठीक है, अब बात ये होती है कि 0 के अलावा, ठीक है, 0 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं ना वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, सिर्फ मसला आता है 0 का। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स है ना
उसमें हमें सिर्फ जो चीज देखनी होती है वो है जीरो, क्योंकि जीरो जो होता है ना वो कुछ सिचुएशंस में सिग्निफिकेंट होता है और कुछ सिचुएशंस में सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ जीरो को देखना होता है हमें, बाकी जीरो के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट ही होते हैं, उन सब की वैल्यू होती है, वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ जीरो की जो प्लेसमेंट है ना वो मैटर करती है कि जीरो किसी नंबर में उसकी प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसके रूल्स के अंदर मैं यूज करूंगा। पहली टर्मिनोलॉजी है ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस का मतलब होता है जीरोस एट द एंड, किसी भी नंबर के एंड पे जो जीरो लगते हैं उनको हम कहते हैं कि ये ट्रेलिंग जीरोस है। फिर आते हैं लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस वो होते हैं जो किसी भी नंबर के स्टार्ट में लगते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं ये लीडिंग जीरोस हैं। और फिर तीसरी टर्मिनोलॉजी है ट्रैप्ड जीरोस। ट्रैप्ड जीरोस वो होते हैं जो दो नंबर्स के दरमियान में ट्रैप हुए होते हैं, ठीक है। ट्रेलिंग जीरोस अगर बात करें तो जैसे कि 72, 100, तो ये ट्रेलिंग जीरोस हैं। लीडिंग जीरोस की बात करें तो फॉर एग्जांपल 059 में लिखूं, ठीक है, 59 को, तो ये लीडिंग जीरो है। इसी तरह ट्रैप जीरोस की बात करें तो 502 लिखूं तो ये दो नंबर्स के दरमियान में जो ट्रैप्ड है जीरो, ये ट्रैप है, ठीक है। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं उनकी तरफ आते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था कि नंबर दो ही तरह के होते हैं, एक होल नंबर्स होते हैं और दूसरे डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स हैं वो भी इन दोनों नंबर्स के लिए ही होंगे, या तो होल नंबर्स के लिए या फिर डेसिमल्स के लिए। तो पहले जरा बात करते हैं होल नंबर्स की और फिर बात करते हैं डेसिमल्स की। देखो होल नंबर्स में हमारे पास जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, ट्रेलिंग जीरोस कौन से जीरोस थे, नंबर के एंड में, ठीक है, दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 4200, तो अब ये जो दो जीरो हैं ये ट्रेलिंग है, नंबर के एंड में आ रहे हैं, ठीक है, तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो अगर मैं बोलूं कि 4200 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो सिर्फ दो ही हैं, एक 4 और एक 2, क्योंकि ये जो दो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, एस एफ शॉर्ट फॉर्म के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर होल नंबर्स के अंदर जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 077, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है 77, ठीक है, तो इसका जो स्टार्ट वाला जीरो है लीडिंग जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि 077 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो मुझे बताओ कितने फिगर्स हैं, चैट पे बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स 077 में। ठीक है, गुड, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह होल नंबर्स के अंदर जो ट्रैप्ड जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, सही है। यानी कि होल नंबर्स में ट्रेलिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट नहीं होते और लीडिंग भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, सिर्फ ट्रैप्ड जीरोस, दो नंबर के दरमियान में जो जीरो है वो सिर्फ सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल देख लो 4020, ठीक है, अगर मैं पूछूं 4020 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो चैट पे लिख के बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर। गलत, चार नहीं है। गौर से देखो, मैंने ये बताया था कि जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये वाला जो जीरो है ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिर्फ ये तीन डिजिट्स होंगे सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यहां पर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता होल। ये बात समझ आ गई? ओके, तो होल नंबर्स के लिए यही तीन रूल्स थे, ठीक है। अब आ जाओ डेसिमल्स पे। डेसिमल में जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अगर मैं बोलूं 2.70 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो चैट पे लिख के बताओ कितने हैं। नहीं, देखो होल नंबर के लिए मैंने बताया था कि हमारे पास ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, बट डेसिमल्स में ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहां पर हमारे पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंस समझ आ गया। जब होल नंबर होगा तो ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन जब डेसिमल होगा तो फिर ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सही है, ये बात समझ आई?
अच्छा, दूसरा रूल ये है कि लीडिंग जीरोस के अंदर, सॉरी डेसिमल्स के अंदर जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। सही है, जैसे कि मेरे पास एक ये डेसिमल है 0.0570, ठीक है, इसके अंदर जो लीडिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो बताओ इस पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बिल्कुल सही, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, 5 7 सिग्निफिकेंट है, ये तो क्योंकि नंबर है, और ये वाला 0 ट्रेलिंग 0 है, लेकिन डेसिमल के अंदर ट्रेलिंग 0 है, तो ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आखिरी रूल कि डेसिमल्स के अंदर जो ट्रैप्ड जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आप मुझे बताओ 7.0750 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ की टू स्पेसिफाइड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 2 मिनट देना जरा मुझे, उसके बाद मैं बताता हूं। अच्छा भाई, कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमने राउंडिंग ऑफ करनी है टू स्पेसिफाइड सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहली एग्जांपल देखो, 423.75। ठीक है, इस पूरे नंबर को मुझे इस तरह राउंड ऑफ करना है कि मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आंसर आ जाए। ठीक है, तो अब इसका तरीका ये है कि मैं अपनी ये वाली साइड से स्टार्ट करूंगा, लेफ्ट साइड से। ठीक है, और लेफ्ट साइड से मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चलूंगा। तो 4 ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, और 2 ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। यहां पे मैं रुक जाऊंगा, और अब इस 2 को मैं बना लूंगा अपना राउंडिंग डिजिट। ठीक है, इस 2 को मैं अपना राउंडिंग डिजिट बना लूंगा, और इसके ऊपर अब वही रूल्स अप्लाई हो जाएंगे कि इसके इमीडिएट राइट में देखेंगे 3 है, तो 2 जो है वो एज इट इज रहेगा, और राइट वाले सारे डिजिट्स जो है वो क्या हो जाएंगे? 0, तो 0.00। सही है, लेकिन अब क्योंकि मुझे लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, डेसिमल के अंदर बात ये होती है कि जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो ये तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रहे हैं। ठीक है, और मुझे तो लिखना है 2 में, तो 420.00 बेसिकली क्या लिखा है? 420। तो जब मैं इसको डेसिमल हटा के 420 लिख दूंगा, तो अब ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 2, क्योंकि अब ये बन गया होल नंबर, डेसिमल चला गया। सिर्फ यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्या है? 4 है और 2 है। 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स में जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये बात समझ आ गई? सही है, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर हमें राउंड ऑफ करना है ये पूरा नंबर। तो मैं वही काम करूंगा कि मैं अपने लेफ्ट से चलूंगा, ये लेफ्ट साइड से नंबर के चलूंगा, और मैं देखूंगा जब तक मेरे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो पूरे नहीं हो जाते। अच्छा जी, डेसिमल के अंदर आ गया लीडिंग जीरो, सिग्निफिकेंट होगा या नहीं? नहीं, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट डेसिमल्स। डेसिमल में लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो डेसिमल के अंदर ये जो 3 जीरोस हैं ये तो सिग्निफिकेंट नहीं। ठीक है, तो ये तीनों तो सिग्निफिकेंट नहीं। तो अभी तक देखो मुझे एक भी अपना सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मिला। ठीक है, क्या 2 सिग्निफिकेंट है? हाँ। 9, यस। ये वाला 0 सिग्निफिकेंट होगा? हाँ, क्योंकि 2 नंबर्स के दरमियान में ट्रैप 0 है। ये वाला 8 सिग्निफिकेंट होगा? हाँ। तो ये 4 नंबर्स मेरे क्या हो गए? सिग्निफिकेंट। मुझे अपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल गए। मैं लेफ्ट साइड से चला था, मैंने देखा पहला 0 लीडिंग 0 है, सिग्निफिकेंट नहीं है। ये दोनों 0 भी लीडिंग 0 है, सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, ट्रैप 0 आ गया, फिर चौथा। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे मिल गए। यहां पर मैंने खत्म किया, ये मेरा क्या हो गया? राउंडिंग डिजिट। अब इसके इमीडिएट राइट के ऊपर मैं देखूंगा, इमीडिएट राइट के ऊपर क्या है? 1 है। सही है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.0029008। और जो राइट साइड के ऊपर डिजिट है उसको मैं क्या बना दूंगा?
0, ठीक है। अब ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? ये 3 तो सिग्निफिकेंट नहीं है, सही है। 1 2 3 4 और 5, क्यों? क्योंकि डेसिमल में ट्रेलिंग जीरो भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट। मुझे कितने में आंसर देना है? 4 में। तो जो आखिरी वाला जीरो है मैं क्या करूंगा? उसको हटा दूंगा, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं। तो ये मेरा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आंसर आ गया। ये बात समझ आ गई? ओके जी। वाई मतलब यस या वो सवाल पूछ रहे हो? वाई मीन्स यस, ओके। तीसरी एग्जांपल देखो, 7.98, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है। तो हम अपने लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे नंबर के। पहला सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल गए हमें, ठीक है। तो ये हमारा राउंडिंग डिजिट बन गया। इसका इमीडिएट राइट देखेंगे, क्या है? 8। 5 से बड़ा है तो 9 में क्या होना चाहिए? 1 ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि जब हम 1 ऐड करेंगे तो हम इस 9 को इस तरह 10 नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 1 को यहां पर पीछे ले जाना पड़ेगा। तो जब मैं इसमें पीछे ले जाऊंगा तो मेरे पास ये 7 क्या बन जाएगा? 8। और राइट वाले सारे डिजिट्स क्या बन जाएंगे? 0। अच्छा जी, अब मुझे ये राउंड ऑफ करना था बेसिकली टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर, ठीक है। ये तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्यों? क्योंकि डेसिमल में ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि दो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए एक जीरो हटाना पड़ेगा। तो अब ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए। चौथी एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल, 637, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स पर राउंड ऑफ करना है। लेफ्ट साइड से चलेंगे, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर मिल गया हमें 6, फिर दूसरा मिल गया 3। तो ये जो दूसरा वाला है ये क्या हो जाएगा? हमारा राउंडिंग डिजिट। इमीडिएट राइट के ऊपर 7 है, 5 से बड़ा है, तो 3 में क्या कर होगा? 1 ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 6, 3 बन गया 4, और राइट वाले सारे क्या बन गए? 0। अब क्या ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? दो हैं या 3 है? बिल्कुल सही बात, क्योंकि होल नंबर में जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो बस यहीं पर ही हमारा आंसर आ जाए। अब बात करते हैं एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन का बेसिकली मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट करना, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आंसर देना, सही है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है एस्टिमेशन की, फाइंडिंग एन अप्रॉक्सीमेट आंसर टू मेक कैलकुलेशंस ईजी है, ठीक है। एस्टिमेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो आसान हो जाए, सही है, इसलिए हम एस्टिमेशन करते हैं। अब बेसिकली एस्टिमेशन के जो सवाल आते हैं ना, उसके अंदर हमें ये बात गिवन होती है कि हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। बाय राइटिंग ईच नंबर टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सवाल में हमें ऑलरेडी मेंशन्ड है कि हमें हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो बाय राइटिंग ईच नंबर टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन है। अब इसमें ये जो 3 नंबर्स मेरे पास गिवन है, इन तीनों को मुझे पहले वन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं। 1067 को अगर मैं वन सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर राउंड ऑफ करूँगा तो तरीका क्या होगा कि हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और पहला सिग्निफिकेंट फिगर जहाँ हमें मिल जाएगा वहाँ हम रुक जाएंगे। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है? 1 पे, क्योंकि वन सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड ऑफ करना है ना। तो 1067 के अंदर जो हमारा 1 है ये क्या हो गया? राउंडिंग डिजिट, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट डिजिट को देखते हैं। तो अब ये जो इमीडिएट राइट वाला डिजिट है ये 5 से छोटा है, 0 है बेसिकली, ठीक है। तो 1 एज इट इज़ रहेगा और इसके राइट साइड पर जितने डिजिट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे? 0, ठीक है। ये हमने वन सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है।
होल नंबर है, इसके अंदर सिर्फ 1 ही सिग्निफिकेंट है, बाकी ये तीनों जीरो जो है होल नंबर के अंदर जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये तीनों जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं। उसके बाद 7.5 को राउंड ऑफ करते हैं वन सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, ठीक है। तो इसमें भी मैं अपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूंगा और मुझे जैसे ही अपना पहला सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाएगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर मुझे मिल जाएगा, तो मैं वहाँ पे रुक जाऊंगा, ठीक है। अगर ये 2 होता ना तो फिर मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाता और फिर जो दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर आता ना उसको मैं लेता अपना राउंडिंग डिजिट, ठीक है। ये चीज़ मैं ऊपर बता चुका। तो यहाँ पे 7 को ले लेंगे, 7 के इमीडिएट राइट वाला डिजिट क्या है 5, ठीक है। तो अब क्योंकि ये 5 है, एक सेकेंड, हाँ जी, क्योंकि ये 5 है तो 5 की सूरत में क्या करते हैं, जो राउंडिंग डिजिट होता है उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 7 में 1 ऐड कर देंगे, ये 8 बन जाएगा और राइट वाले सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। अब इसको अगर मुझे 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा, सही है 1SF के अंदर। क्यों? क्योंकि 8.0 तो जो है वो एक डेसिमल है। अब डेसिमल में जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो हमें ये 0 हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 8.0 इज द सेम एज 8, ठीक है। अब तीसरी वैल्यू को भी कर लेते हैं इसी तरह, 3.59 लिखा हुआ है, इसको हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर राउंड ऑफ करना है। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर हमारा, अगर हम ये वाली लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे आगे की तरफ जाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 के इमीडिएट राइट वाला नंबर क्या है 5, ठीक है 5। तो 5 क्या है बेसिकली, 5 की सूरत में हम क्या करते हैं, राउंडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। 5 या 5 से बड़ा हो तो 1 ऐड करते हैं राउंडिंग डिजिट में, और 4 या 4 से छोटा हो तो फिर एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। तो 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और राइट वाले दोनों डिजिट 0 हो जाएंगे। अब 1 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो 4.00 तो 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जो 2 0 होते हैं, जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 4 लिख दूंगा, ये 1 सिग्निफिकेंट में हो गया, ठीक है। अब ये जो मेरे पास मेरी 3 नई वैल्यूज़ आई हैं, मतलब राउंड ऑफ करने के बाद जो 3 नंबर्स आए हैं 1000, 8 और 4, इन तीनों को अब मैं अपने एक्सप्रेशन में रख दूंगा, ठीक है। 1067 को मैंने राउंड ऑफ किया है टू 1000, ठीक है। तो 1067 की जगह 1000 आ जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। 7.5 को मैंने राउंड ऑफ किया है टू 8, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 8 आ जाएगा। और 3.59 को 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 4, 10 8 जार होता है 80 अपॉन 4, और 80 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा 20। तो ये हमने वैल्यू निकाली, सही है। अब मैं इसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। By writing each number correct to one significant figure, work out an estimate for the value, ठीक है। हमें क्या करना है, उसने एक सवाल में बता दिया, हमें खुद से अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। सवाल में ही बता दिया कि भाई एक सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर राउंड ऑफ करना है सारे नंबर्स को और आंसर निकाल, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले 102.5 को करते हैं, ठीक है। अब 102.5 का स्क्वायर रूट तो मुश्किल होगा मेंटली, ठीक है, लेकिन क्या मैं 100 का निकाल सकता हूं जो इसके करीब करीब है, तो वो क्या आ जाएगा 10, ठीक है। क्या ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, हाँ इसमें सिर्फ 1 ही है, ठीक है। और होल नंबर में जो ट्रेलिंग जीरो होता है वो तो सिग्निफिकेंट होता नहीं, तो सिर्फ 1 ही सिग्निफिकेंट है। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ हो गया ये। अब 8.7 को करके देख लेते हैं। 8.7 1 सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा 9, सही है। ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। 27 अगर 1 सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करना हो तो कहां करना पड़ेगा, या तो मैं इसको 20 बना सकता हूं या इसे 30 बना सकता हूं, सही है। या तो ये राउंड डाउन हो जाएगा टू 20 या ये राउंड अप हो जाएगा टू 30, सही है। अब डिफरेंस कम क्या कहते हैं, डिफरेंस जो है वो कम किसमें, 27 और 30 का सिर्फ 3 डिफरेंस है, 27 और 20 का डिफरेंस कितना है 7, ठीक है। तो मुझे क्या राउंड ऑफ करना पड़ेगा 30 पे, डिफरेंस कम है, तो ये राउंड ऑफ होके बन जाएगा 30।
अब ये जो मेरी नई वैल्यूज आई हैं, ठीक है, राउंडिंग ऑफ के बाद, इनको मैं प्लग इन कर दूंगा अपनी इस वाली इसमें एक्सप्रेशन में। तो 102.5 की जगह आ जाएगा 10, 8.7 की जगह आ जाएगा 9 और 27 की जगह क्या आ जाएगा 30। अब देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90 अपॉन 30, ये दोनों जीरो कैंसिल, 9 अपॉन 3, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, 3 आंसर आ गया। सही है, इस सवाल में कोई मसला? इस सवाल में कोई इशू है? सही है, आगे बढ़ते हैं। सवाल देखो, राइट 306.248 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर राउंड ऑफ करना है हमें किसको? 306.248 को। ठीक है, कहां पे राउंड ऑफ करना है? 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर। तो डेसिमल के बाद हम देखेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक, हम 4 तक आ रहे हैं, ये हमारा राउंडिंग डिजिट हो गया। इमीडिएट राइट पे क्या है 8, 5 से बड़ा है तो 4 में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 306.25 और जो राइट वाला डिजिट है वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आंसर में हम क्या लिखेंगे 0.25। 0 इसलिए नहीं लिखेंगे कि 2 डेसिमल प्लेसेस मांगी है तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर। करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसी को हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर भी राउंड ऑफ करना है। तो दोबारा से लिख लेता हूं, नंबर 3.248। अपने लेफ्ट साइड से हम चलना स्टार्ट करेंगे, तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें मिल गए। तो ये हमारा क्या हो गया राउंडिंग डिजिट। इमीडिएट राइट पे क्या है 6, 5 से बड़ा है तो 0 में हो जाएगा 1 ऐड, तो 3 1 और राइट वाले सारे डिजिट्स क्या बन जाएंगे 0। अब हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है तो मैं सिर्फ 3 1 और 0 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये 3 और 1 सिग्निफिकेंट है और 0 नॉन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि होल नंबर में ट्रेलिंग 0 नॉन सिग्निफिकेंट। Can by writing each number correct to one significant figure estimate the value of 9.37 का स्क्वायर? मुश्किल है, लेकिन 9.37 को अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं, 9.37 को मैं राउंड ऑफ कर दूं टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो या तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 10। ठीक है, 9 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। अब देखो 9.37 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा 0.37 का। ठीक है, और 9.37 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा 0.63 का। ठीक है, तो 10 के साथ जो डिफरेंस है वो ज्यादा आ रहा है, तो मैं राउंड किस पे करूंगा 9 के ऊपर, जो डिफरेंस कम है। उसके बाद 1046 को राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, 1046 को या तो मैं बना सकता हूं 1000 या मैं बना सकता हूं 1100। नहीं, 1100 तो बना ही नहीं सकता सर, 1100 में तो 2 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो यहां पर मैं इसको सिर्फ 1000 ही बना सकता हूँ। 1 सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर राउंड ऑफ करना है ना, तो सिर्फ 1000 बना सकता हूँ। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ। तो हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ 1000। 9 का स्क्वायर 81, 1000 का क्यूब रूट 10, आंसर क्या आ गया 71। सही है, ये सवाल समझ आ गया? चैट पे लिख दो अगर इस पूरे क्वेश्चन में कोई इशू है। ओके जी, ये शायद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक और है। सही, राइट 0.00203561 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ठीक है, तो अपने नंबर के लेफ्ट से चलेंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको मैं एक काम कर दो, पहले दोबारा लिख लेता हूँ 0.0020356। ठीक है, लेफ्ट से चलना स्टार्ट करेंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सारे के सारे डेसिमल में लीडिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं। ये हमें हमारा पहला सिग्निफिकेंट फिगर मिल गया, ये दूसरा ट्रैप जीरो है, और ये तीसरा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, राउंडिंग डिजिट। इमीडिएट राइट पे देखेंगे 5 है, 3 में 1 ऐड कर देंगे तो 0.00204, और जो राइट वाले डिजिट्स हैं तीनों 5, 6 और 1, तीनों क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। सही है, आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो 0.00 ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, 204 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब इसके आगे अगर मैं मजीद 0 लगा दूंगा तो मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो बढ़ जाएंगे, फिर आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट नहीं हो पाएगा। पार्ट बी देखते हैं, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। वन सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है, तो 3.93 लिखा हुआ है। ठीक है, वन सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर या तो मैं 3 बना सकता हूं या इसको 4 बना सकता हूं। ठीक है, अब बात यह है कि 3 के साथ जो इसका डिफरेंस है वो ज्यादा है 0.93 का, और 4 के साथ जो डिफरेंस है वो कम है 0.07 का, तो इसको मैं 4 बना दूंगा। 63.7 को भी इसी तरीके से राउंड ऑफ करूंगा वन सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, तो ये हो जाएगा 60। 0.425 को भी राउंड ऑफ करूंगा सिमिलर वे में वन सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 0.4। ठीक है, तो 3.93 की जगह लिख देंगे 4, 63.7 की जगह लिखेंगे 60, और इसकी जगह लिख देंगे 0.4। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 अपॉन 0.4। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120 अपॉन 0.4। अब डेसिमल को मल्टीप्लाई करने का मैंने क्या तरीका बताया था, और डिवाइड करने का क्या तरीका बताया था कि जो होल नंबर होता है उसके एंड में डेसिमल होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो हम अपना डेसिमल रिमूव करने के लिए इसको आगे ले जाएंगे। अब जितनी प्लेसेस इसको आगे लेके गए उतनी प्लेसेस ऊपर वाले डेसिमल को भी आगे लेके जाना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस बन गई यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन 4। सही है, अब 4 1 जार और 4 3 जार और ये 2 0, तो वैल्यू आ जाएगी 300। तो 300 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सही है जी। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास खत्म करते हैं। Can the table shows the square roots given correct to 4 significant figures of some numbers from 31 to 32.9। ठीक है, एक टेबल गिवन है जिसके अंदर हमारे पास 31 से लेके 32.9 तक के जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स गिवन है। ठीक है, देखो ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये है 31 का स्क्वायर रूट 31.0, ये है 31.1 का स्क्वायर रूट, ये वाला जो है। ठीक है, इसी तरीके से ये 31.2 का, ये 31.3 का, और ये 31.9 तक जा रहे हैं। फिर 32.0 यानी कि 32 का स्क्वायर रूट ये है, फिर 32.1 2 3 और इस तरह 9 तक जा रहे हैं। ठीक है, ये टेबल इस तरीके से रीड करना है। यहाँ पर दिया हुआ भी है कि फॉर एग्जांपल द स्क्वायर रूट ऑफ 32.5, 32.5 का स्क्वायर रूट क्या है 5.701। ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ है। अब टेबल यूज करवाएगा, देखो use the table to find the difference between the square root of 32.5 and the square root of 31.3। देखो 32.5 का जो स्क्वायर रूट है वो तो हमें सवाल में ही गिवन है कि 5.701, तो वो हमें दिखने की भी जहमत नहीं कर रहा। बाकी 31.3 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है टेबल से, तो 31.3 का स्क्वायर रूट क्या है, ये रहा 5.595। सही है। अब वो कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर रूट्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो ये जो दो स्क्वायर रूट्स मेरे पास आए हैं 5.701 और 5.595,
इनका मुझे क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको माइनस करने का तरीका भी मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। ठीक है, लेकिन एक और बार देख लो, 1 माइनस 5 हो नहीं सकता, कैरी लेंगे, बराबर में क्या है 0, 0 से कैरी नहीं आ सकता, फिर उसके बराबर में क्या है 7, 7 से कैरी आ जाएगा, तो 7 बन जाएगा 6 और 1 कैरी इसको दे देगा, ये बन गया 10, ये 10 9 बन जाएगा और 1 कैरी इसको दे देगा, ये बन गया 11। 11 माइनस 5 क्या है 6, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 5 1.0। ठीक है, 0.106 आंसर आ गया। ठीक है, अब बात यह है कि मैं इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखूं, मुझे सवाल में बताया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो देखो आपका जो एग्जाम पेपर होता है ना, उसके पहले पेज के ऊपर लिखा होता है कि जब सवाल में नहीं बताया हुआ ना इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है, जो बच्चे पढ़ते नहीं है, कि अगर सवाल में नहीं बताया हुआ तो आप अपने आंसर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो। ठीक है, तो इसलिए मैं, क्योंकि सवाल में नहीं बताया हुआ, ठीक है, हमें ये वाली वैल्यूज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं कहा हुआ कि आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए। ठीक है, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर अब हमें 3 सिग्निफिकेंट में देनी है, जो एग्जाम पेपर के पहले पेज के ऊपर लिखी होती है बात। तो अब क्या ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये डेसिमल के अंदर क्या है, लीडिंग जीरो है, तो ये तो नहीं है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, कह रहे हैं एन एस्टिमेट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 32.25। ठीक है, 32.25 का स्क्वायर रूट क्या है? देखो अब टेबल के अंदर हमारे पास 32.2 का स्क्वायर रूट है, 32.3 का, 32.25 आता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट नहीं है मेरे पास। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहां कहीं पे 0.25 होगा, कोई दूसरा कलर यूज कर। ठीक है, मेरे पास 32.2 का स्क्वायर रूट है और 0.3 का भी है, 0.25 का मुझसे कह रहे हैं एस्टिमेट करने को। थर्टी टू पॉइंट टू का स्क्वायर रूट क्या गिवन है मेरे पास, ये रहा 5.675, और 32.3 का स्क्वायर रूट मुझे क्या गिवन है, ये रहा 5.683। इन दोनों के बीच में आता है 32.5, तो अब इसका स्क्वायर रूट भी इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए, इनके स्क्वायर रूट्स के बीच में आना चाहिए। ठीक है, यहां कहीं पे दो नंबर्स के बीच की वैल्यू निकालने का क्या तरीका मैंने बताया था, कि दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो तो बीच की वैल्यू आ जाती है। सही है, तो अगर मुझे इसके और इसके बीच की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो दोनों को सबसे पहले तो ऐड कर देता हूं, 5.675 प्लस 5.683, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 8 15, 5 इधर 1 इधर कैरी, 7 प्लस 1 क्या हो जाता है 13, तो 3 इधर और 1 यहाँ कैरी, पॉइंट 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11। ठीक है, 11.358 आ गया। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा डिवाइड बाय 2, तो 11.358 जो है अंदर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 5 आर 10, 1 बचा। सही है, अब डेसिमल को हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा पहले तो। सही है, उसके बाद जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है वो नीचे आएगा, अब आ जाएगा 2 6 आर 12 माइनस 1, अब 5 नीचे आएगा, 2 7 आर 14 1, अब 8 नीचे आएगा, तो 2 9 आर 18। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 5.679। इसकी पार्ट सी देखते हैं, द नंबर विच हैज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 56.39। ठीक है, देखें जब मैं आपसे कहता हूँ कि 2 जो है वो स्क्वायर रूट है 4 का, तो इसका मतलब ये होता है कि जब 2 का स्क्वायर किया जाता है तो आंसर आता है 4, तो जब 4 का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो वापस क्या आंसर आ जाएगा 2। सही है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है। सही है, इसी तरीके से जब वो कह रहे हैं कि द नंबर विच हैज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 56.39, यानी कि कोई ऐसा नंबर है कि जिसका स्क्वायर रूट लिया जाता है। ठीक है, कोई ऐसा नंबर है, उसकी जगह बॉक्स बना देता हूँ,
जिसका स्क्वायर रूट लिया जाता है तो हमारे पास आता है 56.39, ठीक है, यानी कि 56.39 का स्क्वायर लेने से वो नंबर आता है हमारे पास। बात समझ आ रही है? तो अब ये कैसे निकालेंगे? देखें, एक तरीका तो ये है कि 56.39 का स्क्वायर ले लिया जाए, सही है, और वो नंबर निकाल लिया जाए। लेकिन अब उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, अब ये पेपर 1 का सवाल है, तो 56.39 और 56.39 को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इसका आसान तरीका ये है कि हम टेबल को यूज़ करेंगे, ठीक है। 56.39 से मिलता जुलता जो नंबर है इस टेबल के अंदर वो है 5.639, ये मैंने रेड से इस पे बॉक्स बनाया, ठीक है। 5.639 क्या है? 31.8 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 31.8 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 5.639, सही है। अब मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए? 56.39 जिस नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है। नंबर मुझे नहीं पता, यहाँ पे बॉक्स बना देता। अब देखो 5.639 के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास 56.39 बन जाए। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करवा दूंगा। डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन में हमने ये सीखा था कि मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो डेसिमल एक स्टेप आगे की तरफ यानी कि राइट साइड की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और ये 56.39 आ जाएगा, ठीक है। तो 31.8 के साथ मुझे ऐसा क्या कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे ये 2 बार 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5.639 का स्क्वायर है 31.8, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कराया है तो स्क्वायर से स्क्वायर पे जाने के लिए मुझे 10 से 2 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, सही है। तो डेसिमल प्लेस जो है वो 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगा, तो ये 3180 बन जाएगा, सही है, 3180। एक बार फिर से बता देता हूँ, 5.639 हमने टेबल से निकाला, 31.8 का स्क्वायर था, ठीक है। तो अब 5.639 से 56.39 तक जाने के लिए क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब इसी तरीके से इसके स्क्वायर से मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा बल्कि 10 स्क्वायर से कराना पड़ेगा। इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कराया नंबर को, बट स्क्वायर रूट के लिए, सॉरी, स्क्वायर के लिए मुझे 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि 2 बार 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये 2 स्टेप आगे चला जाएगा डेसिमल, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 3180 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सवाल जो है वो खत्म हो।